कबीरदास का बहुत ही प्यारा दोहा है, वो है दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सुमिरन सब करे तो दुख काहे को होए। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आकाश समासरा और आज मैं आपको एक छोटी सी और प्यारी सी कहानी सुनाता हूँ। एक बार गौतम बुद्ध और उनके शिष्य विचरण करने के लिए निकले थे, घूमने के लिए निकले थे। तो गौतम बुद्ध अपने शिष्यों से कहते हैं कि यहाँ पर रुख से यहाँ पर हम विश्राम करने के लिए बैठ जाते हैं। तो शिष्यों और गौतम बुद्ध विश्राम करने के लिए उस वृक्ष के नीचे बैठ गए। तभी गौतम बुद्ध अपने शिष्यों से कहते हैं कि यहाँ पर तुम्हें शांति मिल रही है, सुकून मिल रहा है, खुशी मिल रही है। तो शिष्य कहते हैं कि हाँ, हमें शांति और सुकून दोनों मिल रहा है। तभी एक शिष्य गौतम बुद्ध से सवाल करता है कि हे भगवान, मैंने दुख के लिए सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन मुझे आज तक नहीं पता चला कि दुख होता क्या है। तो भगवान गौतम बुद्ध मुस्कुराए और कहते हैं अपने शिष्य कि मैं तुमको दुख का मतलब समझाता हूँ, मैं तुमको एक स्टोरी सुनाता हूँ, एक कहानी सुनाता हूँ, तब तुम कहना कि दुख क्या होता है। तो भगवान बुद्ध अपने शिष्यों को एक स्टोरी सुनाते हैं। वो स्टोरी ऐसी है कि एक गांव में एक सेठ जी रहा करते थे। उनका व्यापार बहुत ही अच्छा खासा चल रहा था और वो व्यापार के सिलसिले में एक गांव से दूसरे गांव आया जाया करते थे। एक बार सेठ जी अपने काम के लिए दूसरे शहर गए थे। तब उन्होंने अपने फ्री टाइम में मार्केट एक्सप्लोर किया। तो सेठ जी को एक बहुत ही कीमती सामान यानी कि सजावटी सामान पसंद आ गया और वो सेठ जी वो सामान खरीद लेते हैं। फिर उनके घर में एक वफादार और कई सालों से नौकर काम कर रहा होता है। वो सेठ जी वो कीमती सामान उस नौकर को दे देते हैं और कहते हैं कि इसका ध्यान रखना, कहीं ये टूट ना जाए, बहुत ही कीमती सामान है। तो नौकर कहता है कि जी मालिक, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, निश्चित होकर दूसरे कमरे में विश्राम करने के लिए चले जाए, इस सामान को कुछ नहीं होगा। तभी नौकर वहाँ पर सफाई कर रहा होता है और गलती से उस नौकर से वो सामान टूट जाता है और सेठ जी आते हैं और मन ही मन सोचते हैं और गुस्सा हो जाते हैं और सेठ जी का दिमाग खराब हो जाता है। फिर मन ही मन वो सोचते हैं कि इतने सालों से ये नौकर मेरे साथ काम कर रहा है, तो गुस्सा क्यों मैं करूँ इतनी छोटी सी गलती के लिए। फिर सेठ जी रात को थोड़ा बहुत खाना खा लेते हैं और सोने के लिए चले जाते हैं। लेकिन रात को सेठ जी को नींद नहीं आ रही होती है, तो वो टहलने के लिए निकल जाते हैं बाहर। तो देखते हैं सामने कि नौकर तो आराम से खराटे मार रहा है, सो रहा है। तो सेठ जी को बहुत गुस्सा आता है। फिर सेठ जी को सुबह सुबह एक तरकीब आती है, एक आइडिया आता है और सेठ जी अपने नौकर से कहता है कि वो जो सामान मैंने लिया था ना, वो मैं तुम्हारे लिए लाया था। मैंने सोचा कि तुम इतने सालों से मेरे यहाँ काम कर रहे हो, मैं तुम्हें एक छोटा सा और महंगा गिफ्ट दूँ, लेकिन तुमने क्या किया, तुमने वो सामान तोड़ दिया। तो नौकर का दिमाग खराब हो जाता है और नौकर मन ही मन सोचने लगता है कि मैंने ये क्या कर दिया, मेरे से ये सामान टूट गया जो सेठ जी मेरे लिए लाए थे। तब सेठ जी को रात को अच्छे से नींद आई और नौकर की नींद उड़ गई। तब भगवान बुद्ध कहते हैं कि अब बताओ दुख क्या होता है। शिष्य कहते हैं कि भगवान, दुख एक विचार है। गौतम बुद्ध ने कहा बिल्कुल सही, दुख एक विचार है जिससे हम अपने आप को जोड़ लेते हैं। जैसे ही सेठ जी ने अपने उस सामान के विचार से अपने आप को जोड़ा तो वो दुखी हो गए, और जैसे ही उस सामान के विचार से अपने आप को हटाया तो सेठ जी को आराम से नींद आई, और जैसे नौकर ने उस सामान के विचार से अपने आप को जोड़ लिया तो नौकर की नींद उड़ गई और वो नौकर दुखी हो गया। ऐसे ही हमारी लाइफ में भी होता है। देखो, इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन ये है कि इस दुनिया में सब कुछ टेम्पररी है। यहाँ तक कि हमारे थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस, सब कुछ टेम्पररी है। इस दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं है। थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। तब तक के लिए गुड बाय और अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।